तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश न्यूज अपडेट में। तो आइए बात करते हैं आज दिन भर और शाम तक की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। आपको बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एकदम विस्तार से। लेकिन उससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में अभी बताएं। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और खबरों को एकदम आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों आज का लाइक टारगेट 1000, आशा करते हैं आप इसे पूरा जरूर करेंगे। तो चलिए फिर फटाफट से लाइक करते हुए जान लेते हैं यूपी की 25 बड़ी खबरों को। बता दें 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव तीसरे चरण तक पहुंच चुका है, लेकिन वाद विवाद और आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी जारी है। इसी बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जालौन में जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी ने 3 काले कृषि कानून को लागू करके 750 किसानों की हत्या की। अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आई तो एक कानून लाकर वह आपकी जमीन बेच देगी। कृषि कानून को वापस लेने के बावजूद किसानों ने उन्हें माफी नहीं किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमने 1 करोड़ स्मार्टफोन दिए। उन्होंने कहा है कि ना जाने हमारे बाबा मुख्यमंत्री किस धुएं में थे जो बोले हमने 1 करोड़ स्मार्टफोन बांट दिए। वो देते भी क्यों बता दें, बाबा जी खुद कंप्यूटर नहीं चला पाते हैं। यूपी इस वक्त तमाम न्यूज सुर्खियां बटोर रही है। आज की टॉप न्यूज में कई खबरें हैं, जैसे यूपी में उच्च गुणवत्ता के नकली नोट जब्त, 2 गिरफ्तार किए गए। पासपोर्ट बनवाने और रिन्यूअल में अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वाराणसी में चलती ट्रेनें के बीच गिरा महिला कर्मचारी ने जान बचाई। हाईकोर्ट ने कहा निजी स्कूलों की फीस न बढ़ाने के आदेश पर पुनर्विचार करे सरकार। बता दें कि सहारनपुर के नुक्कड़ क्षेत्र से यूपी पुलिस ने 28,000 रुपये मूल्य के 500 और 2,000 रुपये के नकली भारतीय मुद्रा नोट जब्त किए हैं। मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नोटों को काफी उच्च गुणवत्ता बताया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर आकाश तोमर ने कहा है कि ये सामान्य प्रिंट आउट नहीं है, बल्कि उच्च गुणवत्ता वाले नोट है जिन्हें आसानी से असली के रूप में पारित किया जा सकता है। अन्य जिलों में भी इस तरह की जब्ती की खबर है। मैंने रायबरेली जिले में मेरे समकक्ष में संपर्क किया है, जहाँ नकली मुद्राएं भी जब्त की गई है। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि मुद्रा का संबंध पाकिस्तान और बांग्लादेश से हो सकता है। हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत लगी आशा वर्कर के मानदेय में बढ़ोतरी का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। यदि अलग अलग गतिविधियों के लिए मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली तो आशा वर्कर को हर महीने करीब 1,000 रुपये का लाभ होगा। इसके अलावा जल्द ही आशा वर्कर को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा भी मिलेगी। सरकार ने पिछले साल खरीफ सीजन में भारी वर्षा, जल जमाव तथा कीट हमलों से हुए फसलों को नुकसान का मुआवजा किसानों के खाते में डालना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। उधर पूर्वांचल की गाजीपुर जिले की जहूराबाद सीट इस बार कई मायनों से चर्चा में है। पिछली बार इस सीट से भाजपा के साथ गठबंधन में बंधकर पूर्व मंत्री और सुभाष मुखिया ओम प्रकाश राजभर जीते थे, लेकिन इस बार वो सपा की सारथी बनकर मैदान में है। 2012 में इस सीट से सपा की टिकट पर जीतकर विधायक बनी सादाब फातिमा की जब इस बार सपा से उम्मीदें खत्म हो गई तो वह बसपा की टिकट पर मैदान में है। वहीं भाजपा से प्रत्याशी बनाए गए कालीचरण राजभर 2 बार इस सीट से बसपा के सिंबल पर विधायक बने। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण में समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाने वाले इटावा में वोटिंग होनी है। ऐसे में सभी प्रत्याशियों ने जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इटावा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और मौजूदा विधायक सरिता भदौरिया का चुनाव प्रचार के दौरान एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रही है कि आज हम वोट मांगने जा रहे हैं तो मुंह से नहीं बोल रहे हैं। गल्ला खा गए, रुपया खा गए, नमक खा गए, सब कुछ खा गए, फिर भी ये लोग नहीं कहते हैं कि वोट देंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि कुछ लोगों को कुछ दे करके यहाँ पे छीना जा रहा है, मांगा जा रहा है। ऐसा बीजेपी की नीति हो गई है। और बीजेपी प्रत्याशी सरिता भदौरिया ने कह रही कि वोट मांगने हम जाते हैं तो वो कहते हैं कि दीदी वोट देना, तो मुंह से नहीं बोल रही है। यूपी चुनाव के लिए नेताओं के लिए धुआंधार रैलियां जारी है। गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आज फिरोजाबाद, करहल, सिकोहाबाद में रैलियां की। इस दौरान उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस रही। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी नाम की ही समाजवादी है। सपा में एस का मतलब है संपत्ति एकत्र करना, पी का मतलब है परिवार के लोगों को सत्ता देना। अमित शाह ने कहा सपा सरकार में अखिलेश के परिवार से 45 लोगों को अलग अलग पद मिले हैं। वहीं करहल में अमित शाह के बयानों पर अखिलेश ने पलटवार किया। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी हमेशा गुमराह करती है, धोखा देती है, लोगों के बीच दरार पैदा करती है, इसलिए पार्टी को अपना नाम बदलकर भारतीय झगड़ा पार्टी करना चाहिए। पंजाब के सरहिंद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा पंजाब में सीएम पद से कैप्टन अमरिंदर सिंह का इसलिए हटाया गया क्योंकि उन्होंने पंजाब के गरीबों की बिजली माफ नहीं की। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस हमेशा गरीबों के बारे में, युवाओं के, बेरोजगार युवाओं के बारे में सोचती है और इस बार भी अपना सीएम बदल दिया क्योंकि उन्होंने किसानों की माफी नहीं दी, बिजली माफ नहीं किया। और बिजली माफ नहीं कर सकते क्योंकि हमारा बिजली कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसा कहते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कैराना, रामपुर और मऊ में उनके प्रत्याशी कौन है? सपा बैग
बैकडोर में उन्हें माफियाओं के टिकट दे रही है और प्रदेश को दंगा, आतंक, भय और को ला जाना चाहती है। और आप परेशान ना हो, प्रदेश में बीजेपी की सरकार ही आ रही है और मैंने प्रदेश के सभी बुलडोजर को मरम्मत के लिए बोला है। देश में आजकल चुनाव को लेकर एक बात कही जाती है, वह यह है कि चुनावी राजनीति अब आदमी के बस की बात नहीं। जी हां, आपको बता दें कि यह काफी खर्चीला और महंगा काम हो गया है। राजनीतिक दल और उम्मीदवार चुनाव प्रचार में जिस तरह पैसा बहाते हैं, इसे उससे समझा जा सकता है कि आयोग ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च की सीमा तय कर रखी है, लेकिन राजनीतिक दलों के खर्च की कोई सीमा नहीं है। उन्हें अपने खर्च की जानकारी चुनाव आयोग को देनी होगी। एक अनुमान के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में 30,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस बार केवल उत्तर प्रदेश के चुनाव में केवल 4,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ कैश बरामद हुआ था। इस तरह से कयास लगाए जा सकते हैं कि इतना खर्चीला हो गया है राजनीति करना। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।